देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चालू है पाइप एंड सिस्टम्स, उसी सीक्वेंस में हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए थे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आज के प्रॉब्लम्स जो है यानी कि आज की क्लास के वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। हमने इजी प्रॉब्लम्स हमने फर्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 pipes A and B can fill a cistern in 37 1/2 minutes and 45 minutes respectively। चलिए काम करते हैं, इतना लिख देते हैं। A नाम का जो पाइप है उसको कितना टाइम लगता है भाई 37 1/2 37 and half, एंड B नाम का जो पाइप है उसको कितना टाइम लगता है 45। ये क्या है मिनट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है मिनट्स। बोथ पाइप्स आर ओपन, यानी कि कभी ना कभी वो क्या कर रहे हैं, दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर, यानी कि वो जो टैंक है वो फुल हो गई है आधे घंटे में। कैसे भाई, इफ द बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर अच्छा 5 मिनट्स 9 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स। देखिए अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं हम। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग है कि वो टैंक आधे घंटे में फुल हो गई, बट आधे घंटे में फुल हो गई इफ द बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर, अगर हमने बी को कुछ देर के बाद क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो हमने कितनी देर के बाद बी को बंद कर दिया था ये हमसे पूछा गया है। इट मीन्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं बेसिक लैंग्वेज में, कि इनका बोलना ऐसा है कि भाई पहले कुछ टाइम दोनों पाइप्स ने मिलकर काम किया, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है क्या, बोथ द पाइप्स आर ओपन, यानी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने पूछा है कि भाई हमने बी को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया सच दैट वो टैंक आधे घंटे में क्या हो गई, फुल हो गई। इट मीन्स कि हमने कुछ देर के बाद बी को बंद कर दिया था। कुछ देर के बाद अगर हमने बी को बंद कर दिया था तो रिमेनिंग यानी आगे पानी कौन फिलअप कर रहा था, ए। यानी ऐसा है कि कुछ टाइम ए और बी दोनों ने मिलके क्या किया हुआ है, पानी फिलअप किया हुआ है टैंक में। फिर कुछ देर के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो रिमेनिंग टैंक फुल किसने की है, ए नाम के पाइप ने। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो क्या करें हम, मुझे बताइए ये क्या होता है। ये ऐसा हुआ 37 दिस, तो भाई 37 इंटू मुझे बताइए इसका ट्वाइस कितना होता है 37 1/2 का 75। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 75 डिवाइडेड बाय 2। कैसे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए 2 इंटू 37 कितना होता है 74 प्लस 1 कितना होता है 75, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था तो उसमें से हमने सिंपल फ्रैक्शन लिखा। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में भी 2 प्रकार होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, देखेंगे हम नंबर सिस्टम में। तो ये हो गया दिस, ये हो गया मिनट्स। ठीक है, ये 45 एज इट इज। चलिए हम क्या ले लेते हैं, टैंक की कैपेसिटी ले लेते हैं एलसीएम। तो बेटा 70, ये 2 को स्किप कर दीजिए, डिवाइड बाय में कुछ नहीं, 75 को ऑब्जर्व कीजिए। 75 और 45 का एलसीएम कितना, 75 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो जाएगा 150। 150 को डिवाइड करता है 45 नहीं, 75 इंटू 3 कितना 225 को 45 डिवाइड करता है, यस। तो मैं बोल देता हूं भाई 225 लीटर्स हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी। में फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये मैं एलसीएम कैसे निकाल रहा हूं, बड़े नंबर की टेबल को मैं चेक कर रहा हूं कि छोटा नंबर उसको कब डिवाइड करेगा। बेटा पर हम एलसीएम और एचसीएफ जब देखेंगे तब हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है। उसमें एक मैंने मेरी मेथड भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए मुझे जल्दी से, ये क्या था मिनट, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 1 मिनट वर्क। भाई 1 मिनट में कितना काम होता है, तो बेटा 225 डिवाइडेड बाय 75/2, तो 225 कटेगा 3 से, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 6। यानी 1 मिनट में ए नाम का पाइप कितने लीटर्स पानी फिलअप करता है भाई 6 लीटर्स। बी 225 डिवाइडेड बाय 45 कितना 5, यानी दोनों मिलके कितना करते हैं 11। अरे आ रही है बात समझ में। अब मुझे बताइए, इन्होंने बोला है भाई बी को कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया। इट मीन्स कुछ देर तक किसने काम किया हुआ है, ए और बी ने मिलके काम किया हुआ है। ठीक है, फिर बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो बचा हुआ काम किसने किया हुआ है, ए ने। अरे भाई मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये ए और बी कितना पानी फिलअप करते हैं मिलके 11 लीटर्स इंटू एक्स यानी कि कुछ देर के लिए, एक्स मिनट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्स मिनट्स के लिए मैं यहां बोल देता हूं प्लस अब बी को बंद कर दिया गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए कितना पानी फिलअप करता है 1 मिनट में 6 लीटर। तो बेटा ये हो जाएगा 6 लीटर, ये एक्स मिनट्स है। ठीक है, 6 लीटर इंटू 30 माइनस एक्स मिनट्स। अरे भाई ये बात समझ में आई क्या। सपोज आंसर आने वाला है
14 मैं एज्यूम करता हूं, तो बेटा क्या ऐसा नहीं है कि भाई 11 लीटर 14 मिनट्स तक फिलअप हुआ होगा और फिर ये 6 लीटर फिलअप हुआ होगा 16 मिनट्स तक, क्योंकि टोटल टाइम तो हमें क्या दिया हुआ है, हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स। तो बेटा कुछ टाइम इधर तो बचा हुआ टाइम इधर, ठीक है। अरे भाई ये टोटल पानी कितना फिलअप हो रहा है टैंक में, 225। तो मुझे बताइए ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया, ये समझा के आपको कि भाई ये इक्वेशन कैसे बना। 11 यानी कि इसको अगर हमने लिखना है तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, 11x प्लस 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 30 180 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 225। देखिए 630 को भी मल्टीप्लाई हुआ, 6x को भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 11x माइनस 6x कितना भाई 5x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू ये 180 उधर चले जाएगा, तो 225 माइनस 180 कितना 45, और इसका कंक्लूजन निकलेगा x इक्वल्स टू 9। तो भाई है क्या 9 वहाँ पे, यस बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, या वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा। मैं बताता हूँ कि भाई ये आंसर वेरीफाई करते हैं हम आंसर। तो बेटा x इक्वल्स टू 9, इसका मतलब सिचुएशन क्या थी, देखिए सिचुएशन ये जो इक्वेशन बनाया मैंने, इसका मतलब ये था कि 9 मिनट तक दोनों ने मिलकर काम किया ए बी ने, तो बेटा 9 इंटू 11 कितना भाई, 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99, ठीक है। फिर 30 माइनस एक्स यानी कितना भाई 30 माइनस 9 यानी कि 21, यानी 21 मिनट तक क्या हुआ होगा, 6 लीटर पानी फिलअप हुआ होगा। तो बेटा ये हो जाएगा 6 इंटू 21 कितना 126। देखिए आप इनकी सम करके कितना होता है 225 हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है x इक्वल टू 9 बरोबर है। यानी कि देखिए मैंने मेथड चेंज नहीं की बेटा, हमने बेसिक्स वही लगाया, सिर्फ हमने इक्वेशन कैसे बनाई ये आपको समझना चाहिए कि दोनों मिलके 11 लीटर फिलअप करते हैं इंटू एक्स कुछ समय तक, प्लस बी बंद हो गया तो ए कर रहा है 6 लीटर फिलअप कर रहा है इंटू 6 इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टैंक की टोटल कैपेसिटी 225 लीटर्स, क्योंकि उनको फिलअप तो बेटा इतना ही करना है। आई बात समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमें तो अभी तक सिर्फ एक ही दिया हुआ है आवर्स 5, ये लिख देता हूं मैं आवर्स। देखिए भाई ये समझा क्या, ठीक है। अ टैंक इज फिल्ड बाय 5 आवर्स फिल्ड इन 5 आवर्स बाय द पाइप्स ए बी सी, द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है भाई, सी जो है वो क्या है ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, यानी कि बी ए से क्या है डबल ज्यादा तेज है। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, यानी कि ए ने कितना समय लिया हुआ है ये हमें क्या करना है निकालना है। पर देखिए इधर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो आवर्स है ना बेटा, ये आवर्स जो है वो होता है टाइम, और यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो काय में दिया हुआ है उनकी स्पीड का। तो ये जो स्पीड और टाइम है इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का होता है। कैसे पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का, सपोज मैंने बोला भाई मुझे यहाँ से अमरावती से नागपुर जाना है 150 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूँ, ठीक है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूँ, 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, देखिए 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 50 किलोमीटर 3 आवर्स। अरे आई बात समझ में। पर मैं बोल देता हूँ भाई मैंने अपनी स्पीड कर दी 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 1 घंटे में 75, तो बेटा मुझे 2 ही घंटे लगेंगे। यानी हो क्या रहा है कि भाई जो स्पीड मेरी 50 से मैंने 75 की तो टाइम 3 घंटे से 2 घंटे हो गया, यानी कि एक पैरामीटर बढ़ गया तो सेकंड पैरामीटर रिस्पेक्टिवली कम हो गया। इट मीन्स क्या कि भाई रिलेशन काय का है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। आ रही है बात समझ में। तो बात ऐसी है कि हमें यहाँ पे टाइमिंग्स लिखने पड़ते हैं, आवर्स लिखने पड़ते हैं, पर रिलेशन तो स्पीड का दिया हुआ है, तो बेटा ये तो दोनों क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, पहले तो मैं ये सेंटेंस को रिवर्स रीड करता हूँ। जैसे कि पहले ये सेंटेंस नहीं, ये सेंटेंस देते हैं बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूं भाई टैंक ए को टैंक फिल करने में कितना टाइम लगता है x आवर्स लगते हैं। अब ये सेंटेंस रीड करता हूं मैं b इज ट्वाइस एज फास्ट एज a, यानी कि b क्या है डबल तेज है, यानी कि b इज ट्वाइस 2 टाइम्स फास्ट एज a। तो मुझे एक बात बताइए, अगर b हमारा क्या है
उल्टा सोचिए, बी हमारा ज्यादा तेज है बेटा, डबल तेज है, यानी ए से डबल स्पीड में काम करता है, तो बेटा उसको टाइम क्या लगेगा, हाफ लगेगा। इसी को तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन, कि स्पीड डबल है तो टाइम क्या लगेगा, आधा लगेगा, क्योंकि वो ए से क्या कर रहा है, डबल रेट में काम कर रहा है, तो उसको टाइम आधा लगेगा। यानी कि अगर ए को अगर बेटा x आवर्स लगते हैं ना, तो बी को कितना लगेगा, x/2 आवर्स लगेंगे। ये समझना था इस सेंटेंस से, ठीक है। नेक्स्ट ये रीड करते हैं, द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। अब ये पाइप सी जो है वो बी से भी क्या है, ट्वाइस एज फास्ट एज सी। तो बेटा फिर से क्या लगाइए, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। अगर हमारा सी क्या है, बी से डबल तेज है, तो बेटा वो बी से आधा टाइम लेगा काय में, इसमें टैंक फिलअप करने में। तो ये हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ओवरऑल इट बिकम्स दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना, x/4। अब मैं पूछता हूं आपसे इन सब का एलसीएम। देखिए इधर x है, इधर ऊपर x है, इधर ऊपर x है, इधर 5 है। अरे तो भाई मैं एलसीएम कितना ले लेता हूं, मैं एलसीएम ले लेता हूं 5x, यानी 5x लीटर्स में क्या ले लेता हूं, टैंक की टोटल कैपेसिटी। अब मैं निकाल लेता हूं 1 आवर वर्क। बेटा 5x डिवाइडेड बाय x कितना, 5, 5x डिवाइडेड बाय x/2 कितना भाई, 10, 5x डिवाइडेड बाय x/4 कितना, 20। देखिए बेटा अब आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी फिलअप करता है, बी 10, देखिए ये से डबल तेज है, और सी 1 घंटे में 20 लीटर पानी ये करता है, यानी देखिए ये सी बी से भी डबल तेज हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय 5x, देखिए इधर अब यहाँ पे हमें क्या है, ये गिवन है क्या भाई, ए बी सी को कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए 5x डिवाइडेड बाय दिस 5 कितना हो जाएगा, x, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अरे आ रही है क्या बात समझ में, चलिए छोड़िए, या फिर एक काम करते हैं, सिंपल सिंपल और सिंपल बताता हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, 5 + 10 + 20 कितना हो जाएगा, 35। बेटा यहाँ पे 35 आना चाहिए, कैसे पता, अरे भाई ये 1 घंटे में इतना काम करता है, ये इतना करता है, ये इतना करता है, तो तीनों मिलके कितना करेंगे, इन तीनों की एडिशन। अब मुझे बताइए कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, तो सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ये दिस 35 × 5 ये कितना हो जाएगा, ये भी बेटा हो जाएगा 5x, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x = 35। बेटा ये x = 35 यानी क्या आ जाएगा, ये आंसर हमारा आ गया, कि यानी यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 35, और ये आंसर आ जाएगा x/2 35 डिवाइडेड बाय 2, और इधर आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 4, जितना भी आता होगा। पर हमसे ये पूछा गया है, तो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन। बताइए मुझे समझा क्या, हमें टेक्निक चेंज नहीं करनी है, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, सिर्फ यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि स्पीड और टाइम में काय का रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे हमें टाइमिंग्स की कैलकुलेशन दी थी, स्पीड की कैलकुलेशंस दी थी कि भाई ये इससे ट्वाइस है, ये इससे ऐसा है वैसा है, पर हमें तो कैलकुलेशन काय की करनी थी, टाइमिंग की। तो अगर किसी पाइप की स्पीड डबल है तो उसको टाइम क्या लगेगा, हाफ लगेगा। अगर किसी पाइप की स्पीड 3 गुना ज़्यादा है तो उसको डिवाइडेड बाय 3 का टाइम लगेगा टैंक फिलअप करने में, ठीक है। तो हमने वही सीखा यहाँ पे, आई बात समझ में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप, ठीक है। क्या है, एक पाइप क्या है, सेकेंड पाइप से 3 times फास्टर है, ठीक है। इफ टुगेदर द 2 pipes कैन फिल द टैंक इन 36 minutes, ठीक है, देन द स्लोअर पाइप विल अलोन बी एबल टू फिल द टैंक इन, ठीक है। तो स्लोअर पाइप अकेला फिल करेगा तो कितना टाइम लगेगा। मैं बोल देता हूँ भाई, यहाँ पे हम 2 पाइप्स ले लेते हैं, एक ए और एक बी, सपोज कोई भी ले लीजिए। देखिए कौन फास्टर को कौन स्लोअर मुझे नहीं पता, पर मैंने बोल दिया भाई ये टाइमिंग दिया हुआ काय में है, आवर्स है कि मिनट्स है, मिनट्स, ठीक है। मैंने बोला भाई ये ए नाम का जो पाइप है वो क्या लेता है, x टाइम लेता है, ठीक है। तो भाई बी कितना टाइम ले लेगा, ठीक है। देखिए इधर 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अदर 5, ठीक है। यानी मैं बोलता हूँ बी भाई क्या है हमारा, तेज है, किससे, ए से। कितना तेज है भाई, 3 times, बी क्या है 3 times तेज है, तो वो टाइम कितना ले लेगा भाई, x/3। हमारा बी क्या है, बहुत ही फास्ट है, कितना, 3 times, ठीक है। तो बेटा स्लोअर कौन हुआ, स्लोअर तो हमारा कौन सा पाइप हुआ, ए वाला। देखिए ये स्लोअर कौन सा, फास्टर कौन सा, ये हम सॉल्यूशन के बाद में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोनों मिलके कितना टाइम लेते हैं भाई, 36 minutes। बताइए इतना समझा क्या।
मैंने बोला भाई ए नाम का एक पाइप है जिसको लगते हैं x मिनट्स लगते हैं, मैंने बोला भाई बी नाम का एक ऐसा पाइप है जो क्या करता है ए से 3 टाइम्स ज़्यादा तेज है, ठीक है। तो बेटा अगर वो 3 टाइम्स फास्टर है तो टाइम क्या लेगा, डिवाइडेड बाय 3 वाला टाइम लेगा, लिया उसने। अब मैं ले लेता हूँ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, x और 36 का 36x, मैं निकालता हूँ 1 मिनट वर्क, ठीक है। 36x डिवाइडेड बाय x 36x डिवाइडेड बाय x बाय 3, x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो शायद से हो जाएगा 108, है ना। देखिए 35 इंटू 3 105 और ये 1 ठीक है। नेक्स्ट, अब इन दोनों की एडिशन यहाँ लिखी जाती है, तो बेटा 108 और दिस तो ये हो जाएगा 144। अब मुझे एक बात बताइए कि दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर यहाँ लिखा जाता है या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 36 इंटू 144 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36x, 36 कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 144। अब अगर x इक्वल्स टू 144 हो गया तो बेटा ये हो गया 144 और ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 144 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना 48। अब मुझे बताइए एक पाइप लेता है 144 मिनट्स और एक पाइप लेता है 48, तो बेटा स्लोअर कौन सा हुआ, 144 वाला। कैसे पता, बेटा वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, और बी कितना टाइम ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट्स। तो मुझे बताइए इन्होंने पूछा क्या है, द स्लोअर पाइप विल अलोन बी एबल टू फिल द टैंक, कितने में भाई 144, सी ऑप्शन। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि भाई स्लोअर कौन सा फास्टर कौन सा वो तो हमें आंसर से ही पता चल जाएगा, यानी 48 और 144 में से आपको ये नहीं समझ रहा कि भाई जो 144 मिनट्स लगा रहा है इंस्टेड ऑफ 48 भाई वो स्लोअर हुआ, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए वो स्लो है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से भी समझ सकते थे आप लोग, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ लार्जर नहीं देखिए, अ लार्ज टैंकर कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स A and B in 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं A B रिस्पेक्टिवली, यानी पहला 60 मिनट लेता है, दूसरा लेता है 40 मिनट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट इफ B इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम एंड A and B फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ। यानी कि देखिए इधर हाफ क्या हुआ है, किससे फिल हुआ है, B से, ठीक है, ये किससे हुआ है फिल, B से, और फिर अदर हाफ किससे भाई, अदर ऑफ A और B से मिला के। इस प्रकार की हमें कोई सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई सपोज ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक, इसकी कैपेसिटी भी निकाल लेता हूँ मैं, इसकी कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं। मुझे बताइए 60 और 40 का एलसीएम कितना, 60 को 40 डिवाइड नहीं करता पर 120 को करता है, तो बेटा 120 लीटर्स हमारे टैंक की टोटल कैपेसिटी। मैं बोलता हूँ 1 मिनट वर्क कितना, 120 डिवाइड बाई 62, 120 डिवाइड बाई 43, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि भाई ये 120 लीटर टैंक की कैपेसिटी है, तो भाई 60 लीटर्स किसने फिल किया होगा, बी ने, और रिमेनिंग 60 लीटर्स किसने फिल किया होगा, A प्लस बी ने। पर ये हमारे सोचना बिल्कुल गलत है। आपको ये किसने बोल दिया कि आधी टैंक बी फिल कर रहा है, आधी टैंक ए और बी फिल कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, क्या लिखा है, देखिए इधर, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक, हमें तो टाइम निकालना है कितना लगता है, विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट इफ बी इज यूज फॉर हाफ द टाइम, यानी बी कितनी देर चाहिए, क्या काम करता है, आधा टाइम, ठीक है, यानी हाफ किसका हो रहा है, अबे टैंक की कैपेसिटी का हाफ नहीं हो रहा है, टाइमिंग का हाफ हो रहा है। एंड A and B फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ, तो बेटा ये टाइमिंग का हाफ हो रहा है। टाइमिंग का हाफ हो रहा है का मतलब क्या, कि सपोज मैं ले लेता हूं भाई यहाँ पे जो टाइम है वो ले लेता हूं मैं T, तो बेटा ये T यानी कि ऐसा हुआ कि भाई आधी देर B काम करता है, आधा टाइम A प्लस B काम करते हैं। तो मुझे बताइए B काम करता है, ठीक है, तो B कितना काम करता है, 3 लीटर्स, तो बेटा ये 3 लीटर्स फिलअप हो रहे हैं कितनी देर, T/2 के लिए, ठीक है, प्लस ये B काम कर रहा है, और आधा टाइम कौन काम कर रहा है, A प्लस बी। अब A प्लस बी काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 5 लीटर्स, तो ये हो जाएगा 5 लीटर्स इंटू अगेन T/2, यानी आधा टाइम 3 लीटर्स फिलअप हो रहा है, आधा टाइम 5 लीटर्स फिलअप हो रहा है, इक्वल्स टू टोटल कितना, टोटल है
120 लीटर्स। अरे भाई ये बात समझ में आई क्या? यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं, उनको ऐसा लगता है भाई आधी टैंक बी फिलअप कर रहा है, आधी टैंक ए बी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आधा टाइम बी काम कर रहा है, आधा टाइम ए बी। तो बेटा ये T/2 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो बेटा इधर से बचेगा 3 प्लस कितना 5 इज इक्वल्स टू 120। तो बेटा ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 120। तो बेटा ये t इक्वल को कितना हो जाएगा 30, यानी टोटल टाइम कितना लगने वाला है 30 मिनट्स। है क्या ऑप्शन? हाँ, डी ऑप्शन। अब देखिए ये कैसे भाई, 30 मिनट्स 3 लीटर फिलअप हुए, तो बेटा ये फिलअप हुए 90 लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, और 30 मिनट्स क्या हुआ 5 लीटर। अरे आ रही है बात समझ में? तो ये सॉरी गलती हो गई, ये T/2 यानी कि 15 मिनट 3 लीटर्स। तो बेटा 15 मिनट के लिए हर एक मिनट में 3 लीटर्स फिलअप हुए, तो बेटा 15 × 3 कितना 45 प्लस T/2 यानी ये 15 मिनट के लिए 5 लीटर। तो ठीक है बेटा 15 × 5 कितना 75। अरे ये 15 × 5 कितना 75। तो मुझे बताइए 45 और 75 कितना होता है 120 होता है क्या? अगर होता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। और बेटा आंसर तो करेक्ट ही है क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल वे से देखा हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। देखिए जल्दी से 11 और 12 कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 more सिमिलर टैप्स आर ओपन। ठीक है, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसकी ये नहीं है मेथड नहीं है। वो जो सिचुएशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन कीजिए, आंसर आ जाएगा। रेगुलर मेथड हम देखने वाले नहीं है। देखिए अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, यानी कि एक टैप है, ठीक है, वो टैंक को फुल कर देता है। ठीक है, कितनी देर में भाई 6 hours में। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, यानी कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, यानी कि ये टैंक क्या हुई है भाई, ये कंप्लीट कैपेसिटी है तो ये हाफ। बेटा ये हाफ फिल करने में कितना टाइम लग गया होगा? देखिए हाफ टैंक फिल करने में टाइम भी आधा लगेगा ना यार, ठीक है। तो ये हाफ टैंक फिल हुई 3 घंटे में, ठीक है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधी फिल हो गई 3 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट 3 more सिमिलर टैप्स आर ओपन, यानी ये एक तो ओपन था ही, ठीक है, 3 और, ठीक है, 1 2 3 और टैप, ठीक है, T2 T3 T4। छोड़िए ना, नाम से कोई मतलब है ही नहीं, देना ही नहीं है नाम, ठीक है। 3 more सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। मुझे एक बात बताइए यार, 6 घंटे लगते हैं पूरे, ठीक है, अगर एक ही नल फिल करता है तो उसने एक ही नल ने हमें फिल करके दिया आधी टैंक 3 घंटे में, यानी ये 3 घंटे तो लग गए। हमें टोटल टाइम निकालना है, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। पर ये आधी टैंक फिलअप होने के बाद अब ये एक ही जगह पे 4 टैप्स पानी फेंकने लगे। तो मुझे एक बात बताइए यार, ये 3 घंटे का काम हो गया तो 3 घंटे का काम बाकी है, यानी ऊपर जो ये 3 hours है, ये 3 hours का काम बाकी है। ये 3 hours यानी क्या होता है, 3 hours यानी होता है 60 60 60 180 मिनट्स का काम बाकी है। पर अब ये 180 मिनट्स का काम कर कौन रहा है, 1 2 3 4 टैप्स कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो मुझे बताइए 180 डिवाइडेड बाय 4, 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा भाई, 180 डिवाइडेड बाय 4 45 मिनट्स। यानी ये जो बेटा हाफ है ना, ये हाफ, जैसे ये हाफ हमारा 3 hours में फिल हुआ तो ये सिर्फ 45 मिनट्स में ही फिलअप हो जाएगा। कैसे पता? देखिए 45 मिनट्स पहले वाले टैप ने पानी फेंका, 45 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स तो हो गए ना टोटल 180। अरे भाई 180 मिनट्स पानी फेंका था तो ये आधा टैंक हुआ था, अब फिर से 180 मिनट्स पानी ये किया गया, इंसर्ट किया गया। तो बेटा यानी कि ये चारों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो सिर्फ 45 मिनट्स ही काम करेंगे तो ही वो 3 घंटे का काम पूरा कर लेंगे। आई बात समझ में? तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे 45 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आ गया आंसर, बात खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच का था, सोच के आंसर निकालना था, ठीक है। कोई चित्रकला निकालनी नहीं है आपको एप्टीट्यूड के रफ शीट पे, ठीक है। एज्यूम कीजिए मन ही मन में आंसर डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है ये। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours, ठीक है। A B C कितना टाइम लगाते हैं, 6
आवर्स, यानी आवर्स की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर वर्किंग इट एट फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। यानी देखिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे तीनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद क्या हुआ, सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक इज। देखिए क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे होगा ए बी सी और मैं यहाँ पे ए बी भी ले लेता हूँ। छोड़िए, देखिए इधर क्या करते हैं हम, हमें निकालना क्या है, हमें द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक, यानी हमें निकालना तो बेटा ये है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए जो निकालना है हम उसको x भी ले सकते हैं, पर पहले देखते हैं करना क्या है, ठीक है। 6 घंटे इनको लगे। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे फिलहाल एक ही नंबर है, मैं यहाँ पे ये जो 6 है ना, ये 6 का एक मल्टीपल ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60 लीटर्स। 60 लीटर्स में मान लेता हूँ क्या है, टैंक की कैपेसिटी है। देखिए एक ही नंबर का एलसीएम नहीं लिया जा सकता, तो वहाँ पे 6 है तो मैंने 6 का मल्टीपल 60 ले लिया वहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ कि भाई 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना भाई, 10, यानी कि ये हुआ 1 आवर वर्क। यानी मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई ए बी सी 60 लीटर पानी फिलअप करने को अगर 6 घंटे लगाते हैं तो बेटा वो तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 10 लीटर पानी फिलअप करते हैं। अब देखते हैं लिखा हुआ क्या है सेंटेंस, आफ्टर वर्किंग इट एट टुगेदर फॉर 2 आवर्स। तो बेटा ये ए बी सी ने कितने घंटे काम किया हुआ है, 2 घंटे। तो और वो 2 घंटे में कितना पानी फिलअप हुआ होगा, 2 × 10 कितना भाई, 2 × 10 20 लीटर्स, 20 लीटर्स पानी फिलअप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी इज क्लोज्ड, यानी ये सी क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया, ठीक है। आराम से देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इज क्लोज्ड, बेटा सी क्लोज हो गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए एंड बी, एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। मुझे बताइए 60 में से 20 लीटर गए तो रिमेनिंग कितने, 40 लीटर्स। अरे ये 40 लीटर्स किसने फिलअप किया हुआ है, ए बी ने, कितनी देर में, 7 आवर्स में। तो मुझे बताइए टोटल काम कितना है, 60 लीटर्स इज इक्वल्स टू एक्स। यानी मैं आपसे पूछता हूं भाई ए और बी को 40 लीटर पानी फिलअप करने में अगर 7 घंटे लगे तो भाई इनको 60 लीटर पानी फिलअप करने में कितने घंटे लगे, एक्स। तो ये हो जाएगा 60 × 7 डिवाइडेड बाय 40, ये 22 × 23, तो बेटा ये हो जाएगा 21/2। यानी कि ये दोनों मिलके पूरा काम करते हैं, कौन कौन, ए और बी। तो इनको कितना टाइम लगता है भाई, 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5। देखिए एफटी का ये भी एक रूल है, क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, आप ये क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, मैं रिकमेंड कर देता हूँ अभी से आपको। एफटी का ये भी रूल है कि आंसर फ्रैक्शन में लिखिए, डेसिमल्स में मत लिखिए। जैसे यानी मैंने यहाँ पे 21/2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 10.5 भी लिख सकता था, पर नहीं लिखना, क्या पता वो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर वाला कट जाए आगे की कैलकुलेशंस में। जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता है तब तक आंसर डेसिमल में नहीं लिखना, फ्रैक्शन में लिखना। ऐसा बहुत बार होता है कि आंसर अवेलेबल भी काय में हो, फ्रैक्शन में ही हो, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई 40 लीटर को 7 घंटे लगते हैं, तो टोटल कैपेसिटी टैंक की 60 लीटर्स को उसको लगेंगे 10.5 घंटे। तो मुझे बताइए ए और बी दोनों मिलके टैंक को फुल करते हैं कितने, 10.5 घंटे में। तो भाई 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, अभी 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, इसके लिए हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 21/2। अरे हाँ ना, तो मुझे बताइए ये कटेगा क्या, हाँ ये 3 20s और ये 3 7s, ये 2 पर चले जाएगा, यानी ये हो जाएगा 40/7, यानी कि 40/7, ठीक है। अरे आ रही है कि बात समझ में, 40/7 समझ में आ जाएगा आपको। दिस डिवाइडेड बाय दिस हम कभी भी यहाँ पे लिखते हैं। इट मीन्स कि मैं अब आपसे पूछता हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि ए और बी, देखिए ये 40/7, ये 40/7 नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग लीटर्स आएगा जो भी, यानी कि ये ए और बी मिलके इतना पानी फिलअप करते हैं और ए बी सी मिलके इतना पानी फिलअप करते हैं 10 लीटर 1 घंटे में। तो मुझे बताइए दिस माइनस दिस, वो हमारा सी का पानी फिलअप कितना करता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए 10 - 40/7 कीजिए यहाँ पे, 10 - 40/7, तो बेटा ये हो जाएगा 70 - 40 डिवाइडेड बाय 7, कितना 30/7, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा
30/7, अरे आ रही है बात समझ में, क्योंकि इनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, दिस, ठीक है। तो भाई अब ये C का हमें क्या मिल गया, 1 आवर वर्क, तो बेटा 60 डिवाइडेड बाय 30/7 यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 30/7, तो ये हो जाएगा 2, ये 7 ऊपर चले जाएगा, यानी फाइनल आंसर इज 14, और ये हमारा ऑप्शन C आ जाएगा। मुझे बताइए ये समझा क्या? ये समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले टाइम एंड वर्क का चैप्टर आप पूरा अच्छे से देखिए, अगर वो समझाऊंगा तो ये सब समझ में आ जाएगा। ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है, ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ इतना है कि ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर इज 14, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यू चैप्टर।